यारान नुक्तादां बार बार हमें समझा रहे हैं कि यार देखो, अगर छापा सरहद पर मारा जाए और अगर छापा शुगर मिल पर मारा जाए तो समझ लो कि पाकिस्तान के हुक्मरान संजीदा हैं मुल्क से स्मगलिंग को या चीनी की होर्डिंग और चीनी की कीमत में इजाफे को कंट्रोल करने में। और अगर छापा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर की दुकानों पर मारा जाए चीनी की कीमत ज़्यादा होने के नतीजे में, तो समझ लो कि हुक्मरान संजीदा नहीं हैं। और अगर छापा कोयटा की दुकानों पर मारा जाए, गवादर की, चमन की दुकानों पर मारा जाए, तो समझ लो कि अवाम स्मगलिंग को कंट्रोल करने का ख्वाब तो देख सकते हैं, लेकिन हुकूमत इसमें चंदा संजीदा नहीं है। जब आप बलूचिस्तान के उन डीलरों से बात करते हैं जो पूरे सूबे में ईरान से स्मगल हुआ तेल, ईरान से स्मगल हुआ खुश्क दूध, ईरान से स्मगल होकर आने वाली चाय की पत्ती और दालें और न जाने क्या क्या साबुन सब कुछ फ़रोख्त करते हैं, तो उनको आप कहें कि आप स्मगलिंग क्यों करते हैं, तो वो हंसने लगते हैं या हमें बिल्कुल पागल समझने लगते हैं। वो कहते हैं यार किसको स्मगलिंग कहते हो, डेफिनेशन बताओ। हम सरहद पर 3 जगह पर इसका रेट मुकर्रर है, वो देकर 3 चेक पोस्टों पर आ रहे हैं। हम पहले सरहद को पार करते वक्त इसका रेट देते हैं ईरान में भी और पाकिस्तान में भी, फिर जब हम इसे शहरों में लाने लगते हैं तो हम दोबारा इसका बाकायदा टैक्स देते हैं। बाकायदा हमारे ड्राइवर, उनके साथ कोई इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं होते, वो एक रेट मुकर्रर है हर ट्रक का और उस पर सामान के मुताबिक वो रेट हम देते हैं और उसके बाद हम दुकानों पर लाकर बेचते हैं। तो अब दुकानों पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो कभी कभार लोगों को दिखाने के लिए और अखबारों में ख़बरें छपवाने के लिए, टीवी चैनल्स को कोई पैकेज स्पून फीड करने के लिए वो वहाँ छापे मार देते हैं और आप लोग ये समझते हैं कि हम कहीं से किसी सुरंग में से स्मगल करके ये सब कुछ ला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ये इसका नाम लीगल ट्रेड नहीं है, क्योंकि जो जो पैसे हम जिस जिस सरहद पर देते हैं या जो जो शहरों में आने से पहले चुंगियों पर देते हैं, वो पैसे लेने वालों की जेबों में जाते हैं, सरकारी ख़जाने में जमा नहीं होते। तो आप अपने मुल्क का सिस्टम ठीक करें, हमारा इसमें क्या कसूर। जिस तरह बाकी ताजर चीज़ें ख़रीद कर लाते हैं और वो सरहद पर उसका टैक्स देते हैं, चाहे वो बहरी सरहद हो, चाहे वो हवाई सरहद हो, चाहे वो ज़मीनी सरहद हो, मैं नहीं, हम भी इसका टैक्स देकर ला रहे हैं जनाब। तो हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। आप अगर इस टैक्स को लीगलाइज नहीं कर रहे और सरकारी ख़जाने में जमा नहीं करा रहे तो लेट योर सिस्टम करेक्ट, हम पर तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान में चीनी की मिलें आसिफ जरदारी के ख़ानदान की हैं, शरीफ ख़ानदान की हैं, जहांगीर तरीन के ख़ानदान की हैं और इन्हीं सब की पाकिस्तान में हुकूमत है। चुनांचे आपके में से किसी की ये मजाल नहीं है कि आप इनकी शुगर मिलों पर छापा मारें। ज़ाहिर है कौन मारेगा, कौन ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी होगा जिसमें इतनी मजाल होगी कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बेटों की शुगर मिलों पर छापा मारे, पाकिस्तान के सदर के की शुगर मिलों पर छापा मारे। ज़ाहिर है ऐसा नहीं होने वाला। चुनांचे आप चीनी की छोटे दुकानदार, परचून के दुकानदारों की दुकानों पर छापा मारते हैं और उन्हें कहते हैं कि सरकार ने चीनी की कीमत मुकर्रर की है 173 या 176। ये भी वैसे बहुत बड़ा लतीफ़ा है। और जब तक आप इसहाक डार जैसे लोगों को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का करता धरता रखेंगे, ज़ाहिर है पाकिस्तान में इस किस्म के लतीफ़े आपको सुबह दोपहर शाम सुनने को मिलेंगे कि चीनी की एक्स मिल कीमत भी 176 है और परचून की कीमत भी 176 है। जब आप इसहाक डार साहब से कहेंगे कि जनाब आप पागल हैं, आप अभी अभी पागल खाने से होकर आए हैं या आप हमें पागल समझते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं, ये मुआहदा हमने करा दिया है, शुगर मिलर इस पर एग्री है। शुगर मिलर को क्या है, आप उनसे 176 की ख़रीदें और बाहर आप 176 की बेचे परचून वाला, या जैसे मर्जी बेचे। यानी शुगर मिलर से डीलर ने खरीदी, डीलर से परचून वाले ने खरीदी और कीमत 176 ही रहेगी। कोई शर्म कोई हया नाम की तो ज़ाहिर चीज़ ही नहीं। खैर 49,500 रुपये में चीनी का जो 50 किलो या 40 किलो का तोड़ा है, जिसके मुताबिक चीनी की जो इस वक्त कीमत बनती है, परचून वाले को डीलर दे रहा है 190 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से वो चीनी उसको पड़ रही है। चुनांचे परचून वाला या 200 रुपये बेचता है अगर वो बहुत कोई बड़ा परचून वाला हो और उसका गुजारा हो जाता हो कम मुनाफे पे, वरना ज़्यादातर परचून वाले 110 रुपये किलो में चीनी, 210 रुपये किलो में चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं, या 190 या 210 या 200 इस कीमत पे चीनी परचून पर बिकती है। आप छापा मारते हैं, आपके असिस्टेंट कमिश्नर, आपके फूड इंस्पेक्टर और आपके
पता नहीं कौन कौन से महकमों के कौन कौन से नाहंजार इंस्पेक्टर, पैरा फोर्स और कौन कौन सी फोर्सेज। ज़ाहिर है ये सब फोर्सेस का मतलब मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नाफिज करना नहीं, मुल्क को सिक्योरिटी स्टेट बनाना है। खैर, तो आपके तमाम किस्म के नाहंजार इंस्पेक्टर आते हैं, वो यहाँ छापे मारते हैं और कहते हैं कि सरकारी कीमत 176 है तो आपने 190 या 200 या 210 रुपये चीनी क्यों फ़रोख्त की। ओ भाई, जब उन्हें डीलर 190 देगा तो वो क्या करेंगे। आपने डीलर के गोदाम पर छापा मारा, नहीं वो बड़ा आदमी है, आप में ज़रूरत नहीं है। आपने शुगर मिलर पर छापा मारा, नहीं वो बड़ा आदमी है, आपकी ज़रूरत नहीं है। गरीब आदमी चूँकि परचून फरोश है, उस पर छापा मारना आसान है, लिहाजा वो आप मारते हैं और उसके बाद आप टीवी चैनल्स को और अखबारात को अपनी ये जाली किस्म की खबरें स्पून फीड कर देते हैं कि हुकूमत इन एक्शन, मुल्क में चीनी कंट्रोल करने के लिए मरियम हुकूमत सरगर्म हो गई या मुराद अली शाह हुकूमत सरगर्म हो गई। और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, आवाम को धोखा देना बंद कर दो। आप अपने इसी धोखों के जाल में इवेंचुअली उलझ कर गिरेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ कब क्या हो रहा है। और पाकिस्तान में हमने बहुत से ज़वाल देखे हैं और आप लोगों ने अपने अपने ज़वाल भी कई बार देखे हुए हैं, लेकिन शर्म आपको नहीं आनी।